आरएसएस की मीटिंग्स में जाया करता, मैं खुद उनका मेंबर हुआ करता। मैंने बोला नहीं, मैं तो एक कट्टर हिंदू हूँ, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मैं कभी अपना धर्म नहीं बदल सकता। मैंने बोला कि मम्मी, मैं उस दिन मैं कहीं से भी लाऊंगा बंदूक और मैं गोली मार दूंगा, और लेकिन मैं जो मुझे करना है मैं वो करूँगा। ऐसी आत्मा थी, मैं अपने हाथों को पैरों को काट देता। ये एक काट दिया मैंने एक बार गुस्से में। मैं कभी ऐसा हो नहीं सकता। मैं प्रवीण सिंह नेगी हूँ और प्रवीण सिंह नेगी ही रहूँगा, और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज भी वही हूँ। लेकिन परमेश्वर ने उस दिन मेरे उस पत्थर दिल को तोड़ दिया, और जब परमेश्वर ने तोड़ा तो मैं परमेश्वर का खोजी बन गया। एक भाई है, एक मेरा कज़न ही है, वो बोलता है कि भाई कितने पैसे मिले, हमारी भी डील करवा दे। हम 3 मेंबर हैं, 5-5 लाख तो मिलते होंगे, तो 15 लाख मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, अरे क्या हुआ, तू मर गया क्या, मरने वाला है क्या, तुझे कोविड हो गया, तुझे क्या हो गया, अब तू जिंदा रहेगा या मरेगा। दोस्त तो आप जानते हैं कि दोस्त ऐसे ही होते हैं। लेकिन चाहे सब ना भी हो, लेकिन परमेश्वर जीना तेरे लिए और मरना भी तेरे लिए परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में आज हमारे बीच में एक और गवाही है जो कि उत्तराखंड से आई है। आइए सुनते हैं उस गवाही को। हमारे बीच में है भाई प्रवीण सिंह नेगी। वेलकम ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सर। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आपने बताया बहुत साल पहले मुलाकात हुई थी आपसे। जी जी मुझे याद नहीं है, बट आई एम सो हैप्पी कि आप एक और बार स्टूडियो में हैं एंड नाउ हियर फॉर टेस्टिमनी। आप अपनी गवाही शेयर करने आए हैं। बिल्कुल। प्रवीण सिंह नेगी, आप उत्तराखंड के हैं? जी मैं उत्तराखंड से हूँ, बट सिंस बर्थ हम लोग यहाँ सेटल हो गए थे, मम्मी पापा, तो फिर हम सिंस बर्थ यहीं रहते हैं। क्या बात है। तो आपको अच्छे से पता है यहाँ के बारे में सब जी, कुछ? कल्चर, राजस्थान, राजस्थानी भी बोल भी लेता हूँ। राजस्थानी बोल लेते हैं? यस यस। वाह, मैं नहीं बोल पाता। मैं 5-6 भाषा बोलता हूँ, लेकिन कोई भी ढंग से नहीं बोलता, सबकी खिचड़ी बना देता हूँ। बट एनीवे, गुड टू नो अबाउट दैट। अच्छा लगा जानकर। अब मैं सुनना चाहता हूँ आपकी गवाही कि वो शुरुआत कैसे हुई और उस शुरुआत से पहले की ज़िंदगी क्या थी। खुलकर बताइए, क्योंकि मसीह विश्वासी दिल से सुनना चाहते हैं। यस। मसीह से पहले मेरी शुरुआत इस प्रकार से हुई कि मेरी परिवार में सबसे लास्ट में जो विश्वास में आने वाला था मैं ही था। ओके। और शुरुआत ऐसे होती है कि मेरी सिस्टर है, एक छोटी मेरी सिस्टर, हम 4 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं 2 बहन हैं, सभी की शादी हो चुकी है। और मेरी सबसे जो मतलब मेरी बड़ी सिस्टर थी, उनकी वो पहले जॉब करती थी एक संस्था में, एक हेल्पिंग हैंड्स नाम से संस्था है जयपुर में ही, तो वहाँ वो जाती थी। तो वहाँ से उन लोगों का मन परिवर्तन हुआ, परमेश्वर ने चुना उन लोगों को और वो विश्वास में आए। सभी घराना विश्वास में आ गया, और मैं अकेला ही था कि मैं विश्वास में नहीं आया। क्यों? मुझे बहुत नफरत थी। ये लोग पैसे दे के कन्वर्ट करवाते हैं। आपकी बहनें जो एक संस्था में काम करती थी? जी जी। तो उस संस्था ने पैसा दिया? नहीं। वो उस समय मेरे हिसाब से दिया होगा। उस टाइम मैं बोलता था कि तुम्हें लाखों रुपए मिले होंगे, या तो तुम्हें पैसे मिले इसलिए तुम बिक गए, या फिर तुम्हें कुछ लालच दिया गया है जॉब का, तो इसलिए तुम अपने धर्म को छोड़ दिया। तुम एक हिंदू परिवार से, अच्छे कुलीन परिवार से आते हो, और फिर भी इसके बाद तुमने किसी न किसी लालच में, तो मतलब बहन को पैसा मिला है और उसने पैसे को ऐसा छुपा लिया कि भाई और परिवार को पता ही नहीं चला। पता ही नहीं है। जी जी जी। स्ट्रेंज, वाह क्या बात है। तो फिर इसी वजह से आपके मन में ये भावनाएं थी या कोई और रीजन था? मतलब वो सुनाई कहानी आती, वो जो फेक एजेंडा चलता रहता है कि पैसे देके कन्वर्ट, पैसे देके कन्वर्ट, मेन चीज़ यही थी। और फिर एक ये था कि यार हम एक जो हमारा बैकग्राउंड है, हिंदू हैं हम लोग, ऐसे हैं, तो हम क्यों दूसरे धर्म में। उस टाइम तक कहाँ पता था मुझे कि मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। और फिर इस प्रकार से मेरी जर्नी शुरू हुई। उस दिन जिस दिन मुझे पता लगा कि ये मेरे भाई बहन और मम्मी पापा सब विश्वास में आ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उस दिन मैं पूरी रात में कहीं और जॉब करता था उस समय, तो उन्होंने मुझे उन्होंने जब मुझे बताया तो मैं बहुत रोया। मम्मी से बात हुई मेरी, तो मैंने बोला तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। और उस पूरी रात को मैं रोता रहा। मेरा ऐसा मन हो गया, टूट गया था मेरा दिल, और मैं रोता रहा। लेकिन ठीक है, उसके बाद चल पड़ी ज़िंदगी, चल रहा था जैसा चल रहा था। फिर उसके बाद
विश्वास में इस प्रकार से आया कि 2000 उससे पहले की बात बताता हूँ मैं आपको कि जब लोग आते थे परमेश्वर के लोग आते थे। एक आंटी थी, वो मैंने एक नई बाइक लाया, वो मेरे लिए प्रार्थना करती थी, बाइक के लिए प्रार्थना करती थी। और एक अंकल आते थे और सिबी भाई आते थे घर पे, तो वो प्रार्थना करते थे। वो जैसे ही आते थे, परमेश्वर के लोग आते थे, और मैं घर में दूसरे कमरे में भटक से दरवाज़ा क्लोज करके और मैं अंदर बैठ जाता। वो मुझसे बहुत अच्छे से प्रेम से प्यार करते, मुझे बहुत प्यार करते थे वो लोग भी, लेकिन मैं था उनके मतलब उनका सामना नहीं कर पाता था। मैं समहाउ किसी तरह से मैं उनको फेस नहीं कर पा रहा था। बुरे लगते थे मतलब उनमें बुराई नहीं थी, वो जो बुराई थी वो मुझ में ही थी। वो लाइक ऐसा था कि एक भ्रांति फैली हुई थी कि नहीं, ये तो पैसा देके कन्वर्ट कराने आए। ये हमेशा धर्म की बात ही क्यों बोलते हैं? कैसे सुना आपने, कहाँ से आपको पता चला? क्योंकि कई बार लोग बोलते बहुत हैं जी पर असल में इंफॉर्मेशन का स्रोत होता है। जी, हो सकता है उनकी इंफॉर्मेशन सही हो, पर ये बात आई कैसे दिमाग में कि ऐसा होता है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सुना होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर ये पैसे देने वाली बात पेपर से, न्यूज़पेपर से मैंने शायद सुनी थी। उस टाइम पे एक पास्टर थे, पास्टर वॉल्टर मसीह, उनका जब सता हुआ था उन पे, मैंने वो वीडियो देखी और वो सब चीज़ देखी, और उनसे रिलेटेड खबरें आई पेपर में कि ऐसा हुआ, ऐसा करते थे। और भी कई पास्टर्स थे, उनके खिलाफ मतलब ऐसे एजेंडा चलता था कि पैसे दिए जाता है और देकर धर्म परिवर्तन किया जाता है, जॉब दिया जाता है, इनकी शादियां कराई जाती हैं, मतलब इस तरह की बातें की जाती थी। तो मैं सड़कों पर लिटरेचर बांटता था। ओके। तो एक चौराहा है और जयपुर का ये पुलिस कंट्रोल रूम है, ठीक है। और वहाँ पर उस पुलिस कंट्रोल के रूम के सामने रामनिवास बाग के कोने पर खड़े होकर मैं लिटरेचर बांटता था। वहाँ पर आज गोलचा मॉल बना हुआ, मान प्रकाश सिनेमा था, उसे तोड़कर अभी मॉल बना दिया। तो मॉल के सामने मैं लिटरेचर बांटता था। एक पुलिस अधिकारी थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं ना जो तुम क्रिश्चियंस का बांट रहे हो, जो लड़कियों की शादी करा देते हैं। तो मैंने कहा अंकल आपकी शादी हो गई? बोले हाँ शादी हो गई, दिख नहीं रहा क्या? मैंने कहा मुझे दिख रहा है, पर मैं पूछ रहा हूँ, तो मुझे प्लीज़ उत्तर दीजिए। आप चाहते हैं मैं उत्तर दूँ, आप भी मुझे उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा हाँ शादी हो गई। मैंने कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के। मैंने उनसे पूछा क्या आप अपने बेटियों की शादी किसी ऐसे ही ऐरे गहरे नत्थु खैरे के साथ कर देंगे? उन्होंने कहा नहीं ऐसे क्यों करूँगा मैं। तो मैंने अगली बात उनसे ये कही, क्या क्रिश्चियंस के पास लड़कियां फालतू हैं जो अपनी बेटियों की शादी किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के साथ कर देंगे? बहुत अच्छी। सो सी द इंफॉर्मेशन व्हेन पीपल से समथिंग, तो जरूरी नहीं है वो सही हो, जैसे कि अब आपको पता चला, पर आपने अनुभव से सीख लिया। जब मैंने उनसे कहा, बोले नहीं वो तो कराते हैं, ये सब कुछ करते हैं। मैंने कहा ठीक अंकल, ठीक वैसी ही बात है। मैंने सुना था, तो मैंने कहा अंकल आप पुलिस में हैं, आपको पता है कि लोग क्या क्या कहते हैं और क्या क्या सुनते हैं। बिल्कुल। सो ही गॉट स्टक, है ना, वो कुछ नहीं बोल पाए। मेरे अनुभव से मैंने ज़िंदगी में इतना बहुत किया है, और जो आपके साथ घटना घटी मेरे साथ भी घटी। जब लोगों ने मुझे पकड़ के ये कहा कि तुझे बहुत पैसा मिला होगा, तूने ये किया होगा, तूने वो किया होगा, मैंने कहा अगर मैं पैसा ही ज़्यादा मिलता मुझे तो मैं आपके इस कमरे का किराया पहले आपको नहीं देता, फिर मैं आपकी बातें क्यों सुनता, आपकी खरी खोटी क्यों सुन रहा हूँ, आप कौन लगते हैं मेरे जो मैं आपकी बात सुनूंगा। सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन सच्चाई जब आदमी को पता चलती है तो जिंदगी बदल जाती है। बहुत बात करने के लिए मेरे पास है, लेकिन मैं आपसे सुनूंगा। आपकी शुरुआत फिर कैसे हुई? फिर उस दरमियान मैं जब विश्वास में नहीं था, मेरा पूरा परिवार था, उससे पहले मैं आरएसएस की मीटिंग्स में जाया करता, मैं खुद उनका मेंबर हुआ करता, विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में मैं खुद अटेंड हुआ करता था। वहाँ जाने के बाद फिर छूट गया था मेरा बाद में, और फिर मैं जॉब के सिलसिले में घर से दूर रहने लगा। फिर मैं वो सब चीज़ें, जॉब आया, जब मैं फ्री था उस टाइम तो वो चीज़ें करता था, लेकिन जब जॉब का टाइम आया तो मैं अपना जॉब में लग गया। उसके बाद मैं मतलब एक नफ़रत सी थी मसीह से, बहुत नफ़रत थी, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। फिर उसके बाद जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। हम लोग जिस जगह रहते थे वहाँ से शिफ्ट होकर हम किसी और जगह आ गए। फिर उसके बाद जब यहाँ घर बना, उसके बाद फिर इस मकान में प्रभु के दास आते थे, मैं छुप जाता था, मैं उनसे बात तक नहीं करता था, मैंने बताया जैसे। तो और पता नहीं ऐसा
कई लोग, मैं अपने विश्वास, जो टेस्टमनी मेरी मतलब गवाही है, मतलब विश्वास में आने की है ना, तो वो इस प्रकार से है कि बहुत से लोगों ने, मुझे एक व्यक्ति ने सुसमाचार नहीं सुनाया, मुझे कपल ऑफ मतलब 10-12 व्यक्तियों ने सुसमाचार सुनाया, मैंने उनसे सुना होगा, लेकिन एक्सेप्ट कभी नहीं किया। जब मैं विश्वास में आया, जिस दिन मैं विश्वास में आया, उस दिन वो कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं था जिसने, जो पास्टर, जो इसका बहुत ज़्यादा ज्ञाता हो बाइबल का, ऐसा नहीं था कोई भी। उस दिन ये हुआ कि मैं घर से बाहर रहता था, जयपुर में ही, किसी और जगह जॉब करता था, वहीं रहता था। मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि बेटा यहाँ घर पे आ जा और थोड़ा मिलना है ना। तो हम गए मिलने, मैं गया मिलने, तो जैसे गया वहाँ पे, तो फिर वहीं बैठ के वही बहस हो गई मसीह के बारे में। और मैंने बोला नहीं, मैं तो एक कट्टर हिंदू हूँ, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मैं कभी अपना धर्म नहीं बदल सकता, मैं कभी ऐसा हो नहीं सकता। मैं प्रवीण सिंह नेगी हूँ और प्रवीण सिंह नेगी ही रहूँगा, और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज भी वही हूँ। और फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि बेटा ऐसा हो सकता है कि जब कल को मैं इस धरती पे नहीं रहूँ, मैं मर जाऊँगी जब, तो मुझे गाड़ देना, मुझे प्रभु की मतलब प्रभु में गाड़ते ही हैं सब, है ना। तो आज मुझे पता लगा कि उस चीज़ का कोई महत्व नहीं है ना। लेकिन उस समय मम्मी ने इस प्रकार से कहा, मैंने बोला कि मम्मी मैं उस दिन गोली मार दूंगा, मैं कहीं से भी लाऊंगा बंदूक और मैं गोली मार दूंगा, और लेकिन मैं जो मुझे करना है मैं वो करूँगा। और इसी प्रकार से एक इसको काटते हुए एक बार पीछे मैं चलता हूँ। तो जब मेरी सिस्टर की शादी हो रही थी, मेरी सिस्टर की शादी एक हेल्पिंग हैंड्स के एक संस्थापक है, तो उन्हीं के बेटे के साथ हुई। तो जब वो फॉरेनर है, ऑस्ट्रेलिया में शिफ्टेड है, तो उनसे जब मेरी मतलब उनकी शादी की बात चली, तो मैंने भी उस टाइम पे ऐसे बोला कि बहुत गुस्सा और बहुत एक आग से भरी हुई थी कि ये कैसे होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है। तो उनसे जब शादी हुई मेरी सिस्टर की, तो हो रही थी, बात चल रही थी, मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं होना, मैं गोली मार दूंगा, मैं सीधा पुलिस स्टेशन चल जाऊंगा और बोल दूंगा ये धर्म परिवर्तन का मामला है, ऐसा ऐसा है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे रोका, है ना, परमेश्वर ने मुझे रोका। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शादी में शरीक हुआ, अच्छे से सब कुछ ठीक हुआ। तो ऐसे ही मैं करता रहता था, मतलब काफ़ी बार ऐसा होता था, मतलब फैनेटिक हो जाता, बहुत कट्टर हो जाता था मैं। और उस दिन मम्मी ने, जब मेरे को ऐसे बहस हो रही थी, बहुत बहस हो रही थी, मम्मी मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं मतलब मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगा, तुम लोग चाहे मुझे कितना भी कुछ बोलो, तुम प्रार्थना करो। हाँ, मैं ऐसा होता था। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं प्रार्थना, जब लोग मतलब मम्मी पापा भाई बहन जब प्रार्थना करते, मैं बोलता ठीक है प्रार्थना करो, मैं एग्री हूँ उसके लिए, प्रार्थना करो आप मेरे लिए, बट मैं अपना धर्म नहीं बदलूँगा। तो मम्मी उस टाइम पे मेरी बातों को सुन रही थी, समझ रही थी। तो मम्मी ने बोला ठीक है छोड़ दे बेटा, ये सब बातें छोड़ दे, तो ऐसा कर, तू एक अच्छा बेटा है। मैंने बोला हाँ मम्मी अच्छा बेटा हूँ। मम्मी ने बोला कि तू मेरे लिए चाय बना के ला। मैं किचन में गया, चाय बनाने लगा, चाय बना रहा था परमेश्वर से, और मेरा प्रभु से ऐसा सामना हुआ है ना, फेस टू फेस नहीं, लेकिन परमेश्वर से मेरे हृदय में ऐसा सामना हुआ। परमेश्वर ने मुझे इस तरह से मतलब अभिभूत कर लिया कि मैं बहुत भावुक हो गया उस टाइम पे। और मैंने बोला कि नहीं, मेरे मन में विचार आया कि नहीं, मैं ठीक है, जिस परमेश्वर के ये मानते हैं मैं भी मानना शुरू करूँगा। पता नहीं क्यों वो परिवर्तन हो गया, ऐसे अचानक से ऐसा एनकाउंटर हुआ प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से, कि मैं बहुत ऐसा हो गया। मेरा जो एक स्टोन हार्टेड था, मैं पत्थर दिल व्यक्ति था प्रभु के प्रति, है ना, वैसे और लोगों के लिए मैं नहीं था। और लोगों के लिए बहुत सीधा, बहुत उनसे मतलब हाँ जी कैसे, बहुत अच्छा व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए और परमेश्वर की बातों के लिए मैं बहुत कट्टर था। लेकिन परमेश्वर ने उस दिन मेरे उस पत्थर दिल को तोड़ दिया। और जब परमेश्वर ने तोड़ा तो मैं परमेश्वर का खोजी बन गया, और परमेश्वर का खोजी होता गया। इससे पहले मैं उस समय 2012 की बात है, मई की बात है, मैं विश्वास में आया। और फिर परमेश्वर ने मुझे चुन लिया था। मैं दीवाना हो गया था परमेश्वर का, कि अब मुझे प्रभु के पीछे भागना है। क्या है, अब तक आप अपने परिवार के इतने विरुद्ध थे कि गोली मारने को तैयार थे। बिल्कुल। लेकिन अब क्या हो गया ऐसा, किसी ने कोई लालच दिया, किसी ने कुछ दे दिया? कुछ भी नहीं दिया। न किसी ने कुछ घोल के पिला दिया? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने
शाऊल को देखता हूँ, जिस तरह उसका हृदय परिवर्तन हुआ सर, उसी प्रकार से परमेश्वर ने मेरे हृदय को, वो पत्थर दिल को, वो लोगों को सताता था, मैं अपने याद करता हूँ कि मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, भाई तो छोटा है, अपनी बहनों को, उस समय छोटा था, बहनों को उस समय सताता था प्रभु को लेके, ईसाई हो तुम पैसे देके तुम्हें खरीदा गया है, तुम्हें जॉब का लालच दिया गया है, और मतलब ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें उन्हें कहता रहता था। मैं अपने पापा से कहता था, पापा ये क्या सच में है? पापा बोलते, पापा अपनी ही बात बोलते कि नहीं बेटा ऐसा, वो समझाते, मेरे को समझाने की कोशिश करते, मगर लेकिन मैं नहीं समझता। मम्मी वही समझाती मगर मैं नहीं समझता। पास्टर लोग आते हैं समझाते नहीं, लीडर लोग आते हैं समझाते नहीं समझता। बहुत उनसे अच्छा व्यवहार था मेरा, बहुत अच्छा व्यवहार रहता था, लेकिन उसके बाद भी मैं समझता नहीं था उनकी बातों को। और धीरे 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 ऐसे मैं प्रभु में बढ़ता गया। मैं 2012 की बात है, मैं विश्वास में आया मई में। उसके बाद मैं होटल में जॉब करता था उस टाइम पे, एज ए फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट में था। जब मसीह मेरे अंदर आया तो कुछ एक बातें जो बुराइयां थी, मतलब एक होता है ना कि कमीशन, होटल्स में कमीशन होता है, ये होता है ना, तो इस तरह की बातें होती थी। और बहुत से यार ऐसे, तो मेरे को मन में ऐसे ही पवित्र आत्मा मुझे ऐसे कन्विक्ट करता कि क्यों तू कर रहा है भाई ऐसे, क्यों? ये पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा है बट सब कुछ नहीं है। और वो उससे पहले भी मुझे ऐसा लगता था यार कहीं ये गलत जरिया है पैसे कमाने का। तो मैंने बोला सैलरी के ऊपर जो आता है, मतलब एक तरह से आपके बॉस को नहीं पता और आप कमा रहे हो पैसा, तो वो चीज़ गलत ही है। पवित्र आत्मा मुझे कन्विक्ट करता। मैं सोचता कि मैं कोई मुझे ऐसी जगह मिले, और होटल इंडस्ट्री में मैं रहना नहीं चाहता था। क्योंकि काफ़ी ऐसी बातें होती थी कि मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। कई लोग मुझे ज्ञात होते हुए, जैसे कई लोग आते थे, जिस तरह से कपल्स आते थे, तो मुझे पता था कि वो गलत हैं वो लोग, बट उसके बाद भी मैं चाहता था कि मैं रूम नहीं देना चाहता था जैसे उन्हें, तो फिर भी मगर मुझे मेरी जॉब करनी थी, देना पड़ता था। तो मैंने बोला, मैं सोचता था कि मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ इसमें, तो मैंने बोला नहीं, मुझे कोई ऐसी जगह मिले जहाँ मैं प्रभु की सेवकाई भी हो सके। जिस गंदगी की आप बात कर रहे हो होटल इंडस्ट्री में, जी, ऐसी गंदगी लगभग हर प्रोफेशन में है। बिल्कुल है, बट वो किसी और तरह की है। शायद किसी में पैसे की टेम्पटेशन है, किसी में ऑफ कोर्स सेक्सुअल मैटर्स हो गए, किसी में कोई और धोखा देना है, किसी में झूठ झपाट है। लगभग हर प्रोफेशन में आप कहाँ जाएंगे फिर? लेकिन वो मतलब बिल्कुल आपके सामने ऐसा हो रहा था। वो एक मैन टू मैन, मतलब अपना अपना मैटर है, अपना अपना फेथ है। वेरी गुड, है ना, क्योंकि अच्छा। वो फेथ है। मैं जैसे जॉब करता था इससे, फिर उसके मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने काफ़ी एरियाज़ में जॉब किया है। मैंने ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जॉब किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह इसमें भी जॉब किया, और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जॉब किया, होटल इंडस्ट्री में किया, ट्रैवल इंडस्ट्री में किया, और धर्मशाला में तक मैंने जॉब किया। मेरा पहला जॉब था एक धर्मशाला, मेरा दूसरा जॉब था। उससे पहला जॉब था मेरा एक 1500 रुपये की सैलरी में मैंने वहाँ पर जॉब किया, और वो जॉब था पियोन, एज ए पियोन मैंने। उस टाइम तक मैंने सिर्फ 10th करी थी, और मैंने बहुत शौक था अपने पैसे से, मतलब अपने खर्चे अपने पैसे से करने का। तो मैंने, जो कि मुझे वो सैलरी मिली भी नहीं। ओके। तो ऐसे इस प्रकार से मुझे, लेकिन फिर उसके बाद जब मैं प्रभु में आया तो मेरे को सोचा कि मुझे प्रभु में पढ़ना, एक ये भी एक अंदर से आता था कि एक ऐसी चीज़, ऐसी संस्था मिले। क्योंकि मेरे थॉट में ये था कि मेरे जो सिस्टर के ससुर हैं वो लोग यहीं पे NGO चलाते हैं, एक स्कूल चलाते हैं हेल्पिंग हैंड्स के नाम से, तो वहाँ जाके संगति भी रहेगी और मैं प्रभु में आगे बढ़ भी जाऊँगा। क्योंकि उस दरमियान मेरे एक एक्स्ट्रा ये जुड़ जाता है। 2000 में जैसे ही मैं प्रभु में आया, परमेश्वर में जैसे ही आया, 2009 में मेरी शादी हो चुकी थी, और मेरी शादी 2009 में हुई। 2012 में मैं सेपरेशन हो गया, हमारा अलग हो गए, और 2017 में हमारा डिवोर्स हो गया। तो उस समय मैं बहुत ही, मतलब इमोशनली बहुत वीक हो चुका था। आंसू मेरे ऐसे हो गए थे कि मतलब गिरते 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 सूख गए थे। अब उसके बाद मेरी कोई स्टोरी कोई सुनना चाहता तो मेरे आंसू नहीं आते थे। सब लोग बोलते थे भाई तू इतनी भावुक स्टोरी सुना रहा है मगर तेरे आंसू ही नहीं आ रहे। तो मैं बोलता था कि यार भाई सूख चुके हैं मेरे आंसू। और शुरुआत में तो ये सब चीज़ें बताने में सबको, डिवोर्स की बातें,
वैवाहिक बातें बताने में शर्म सी आती थी, लेकिन फिर मुझे शर्म नहीं आई। फिर मैं सोचने लगा कि नहीं, प्रभु की महिमा हो, इन सभी बातों में परमेश्वर महिमा देंगे। और मैं ये नहीं सोचता था कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे कि तूने प्रभु को ग्रहण किया और तेरा मैरिज लाइफ ऐसा हो गया। जैसे ही मैं कहना चाहूँगा, जैसे ही मैंने प्रभु को ग्रहण किया और वैसे ही मैंने मतलब अपने परमेश्वर के लिए अपने दिल को खोला, और वैसे ही मेरे सेपरेशन हो गया। सेपरेशन आपने बताया प्रभु को ग्रहण करते ही। इससे पहले क्या आपकी शादी मसीह में विश्वास में हुई थी? नहीं, मेरी शादी, उससे पहले मैं विश्वास में नहीं था। जब मेरी शादी हुई 2009 में। आपकी पत्नी विश्वासी थी? वो भी विश्वासी नहीं आप थी। नहीं थे? बिल्कुल। ओके। क्या आपने जो कहा इसका मतलब मैं ये निकालूं कि प्रभु में आने से आपकी शादी टूट गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। वो परमेश्वर की एक योजना थी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि परमेश्वर की योजना ये थी कि मेरी शादी को तोड़ दे ना। प्रभु ने हमें मिलाया भी, रिकंसाइल हम हुए, दोनों पुनर्मेल हुआ हमारा। लेकिन ये भी एक गवाही बनती है कि जब मैं प्रभु में था तो उस टाइम 2012 में मैं अलग हुआ। 2014 में हम दोनों रिकंसाइल हुए 6-8 मंथ्स के लिए। और फिर जब हम एक हुए तो फिर वहाँ पे ये चुनौती आ गई कि उन्होंने बोल दिया कि या तो आप मुझे चुन लो या परमेश्वर को चुन लो। मैंने बोला ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपने प्रभु को, परमेश्वर मेरे लिए पहला स्थान है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे भी कर सकते हो। और फिर ऐसा होते होते हुए हमारे बीच मतभेद हुए, बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन परमेश्वर की भलाई हो कि उस दरमियान कोई कोर्ट केस नहीं। मैं प्रभु में बढ़ रहा था, प्रभु का वचन सुनता, लोगों की गवाहियाँ सुन के बहुत उत्साहित होता था। और बहुत ऐसे बड़े बड़े पास्टर्स की है ना जो थे, उनकी गवाहियाँ सुन के, अनिल कांत जी हैं जैसे, उनकी गवाहियाँ सुनता। और भी चैनल पे काफ़ी मसीह चैनल्स थे उस टाइम पे, तो उनकी गवाहियाँ सुनता। मैं बहुत उत्साहित होता। मैं यार मसीह ऐसा है, मसीह ऐसा है। एक जब भी कभी वो फेस ऐसा था कि जब भी कोई थोड़ा सा मतलब शैतान थॉट आता किसी भी प्रकार से, मगर वो थॉट कंटिन्यूटी में नहीं रह पाता था। क्यों नहीं रह पाता था? कहीं ना कहीं परमेश्वर मुझसे बात कर लेता, या तो वचन से बात करता, या किसी भाई बहन से बात करता, या किसी गवाही के द्वारा, है ना। कंपेयर टू दिस सिचुएशन इन टाइम, हाँ, आपका मसीह विश्वास अब बढ़ता जा रहा है। आपके माँ बाप के साथ जो आपका झगड़ा था, बहनों के साथ, और ये सब चीज़ें जो थी, अलगाव था, वो सेटल हो गया। सो दे वर हैप्पी और यू आर अप आउट ऑफ, मतलब उनसे भी ज़्यादा बढ़कर थे, या वो खुश थे, या फिर वो बहुत खुश है, आज भी बहुत खुश है। और परिवार में मतलब एक बात प्रभु की मेरी याद आती है कि प्रभु बोलते हैं कि जो बैक है, सबसे पीछे है, वो अगला आगे किए जाएंगे। तो वैसे ही मैं देखता हूँ अपने जीवन में। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे इस प्रकार से बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में वैसा ही किया। मम्मी मुझे हमेशा ये बोलती थी, बेटा विश्वास में आने के बाद, कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते थे, पास्टर्स प्रार्थना करते थे, सब विश्वासी जन तुम्हारे लोग प्रार्थना करते थे। एक आंटी थी, उनसे बहुत चिढ़ता, बहुत बोलती थी वो आंटी, तो मगर मैं चिढ़ता था उनसे। लेकिन वो आंटी बोली, जब मैं विश्वास, बेटा हम तेरे लिए, तेरी मम्मी और मैं रो रो के तेरे लिए प्रार्थना करते थे। मैंने बोला बिल्कुल, ये विश्वास की प्रार्थनाओं का उत्तर है। आज मैं विश्वास में हूँ। तो इस प्रकार से मेरी जर्नी चलती गई। फिर शादी के बाद मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से कोई भी कोर्ट केस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और कोर्ट में गया मैं, एक बेटा भी है, और 15 ईयर्स का होगा अभी। और जब कोर्ट में मैं खड़ा हुआ, जज में मैंने प्रभु को बोला, परमेश्वर आप मेरे फेवर में हैं। परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर ने उस जगह भी, परमेश्वर अन्य जातियों के बीच में भी परमेश्वर ने मेरा फेवर किया। और परमेश्वर ने बिना कुछ किए, मतलब उनके मुंह बंद कर दिए। लोगों के जो मेरे खिलाफ थे, परमेश्वर ने मुंह बंद कर दिए। कुछ भी नहीं, मुझे कुछ ना। लोगों को मैं देखता हूँ कि लोगों को लाखों रुपीस एल्यूमिनी देनी पड़ती है, खर्चा देना पड़ता है, दहेज के केस हो जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस सारी बातों में कि मुझ पर एक केस नहीं हुआ, एक किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा, और प्रभु ने म्यूचुअल हमारा डिवोर्स हो गया था। और 2017 में जैसे ही मैं हमारा फाइल अप्लाई किया था, और अगस्त में फिर उसके बाद परमेश्वर एक नई मेरी किताब का, मेरे जीवन की बुक का एक नया पन्ना खुला। 2017 में मैं अपनी वाइफ से मिला, चर्च मेंबर से ही कहीं ना कहीं मतलब उनसे बात हुई,
और फिर हम फ़ोन से हमारा कनेक्शन हुआ, हमारे पास्टर से मिले, ब्रदर सीबी ने उनके पास्टर से बात करी, क्योंकि उनके पास्टर और हमारे पास्टर मतलब वो आते रहते थे जयपुर में मिनिस्ट्री के लिए। तो बात हुई, चलता गया ऐसा सिलसिला, और फिर उनका इस प्रकार से हुआ कि हमने बात करी साफ। मेरे मन में जिस दिन मैं अपनी वाइफ से मिला उस दिन पहले ही दिन मैंने उनसे कह दिया कि मैं डिवोर्सी हूँ और ऐसी ऐसी बात है। मैंने कुछ भी उनसे अपने जीवन के बारे में छुपा के नहीं रखा। उनको ये अच्छा लगा कि मेरी ईमानदारी उन्हें अच्छी लगी कि आपने कोई भी ना आपके अंदर डर था, तो उनके अंदर हमेशा ऐसा रहता था कि जयपुर कैसे आऊँगी, मैं तो यहाँ रहती हूँ, बहुत दूर है और जयपुर मेरे लिए एक बहुत नई जगह है। और हम लोग वहाँ एक्चुअली वो दार्जिलिंग से हैं। अच्छा। दार्जिलिंग में एक जगह है कालिम्पोंग, वहाँ से हैं वो। और तो वो बोलती थी कि आप मैं कैसे आऊँगी, इतना गर्म है वहाँ पे, ऐसे ऐसी बातें होती रहती। लेकिन मैंने बोला प्रभु की इच्छा हो। मैं यही बोलता था उन्हें कि ठीक है, हम लोग अगर ऐसा नहीं होता तो ठीक है, हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पास नहीं करना चाहता। तो मुझे एक सच्चा जीवन साथी चाहिए था। और इस प्रकार से धीरे धीरे कोविड आया, फिर उसके बाद हम बात करने लगे, प्रभु ने उनके मन में कार्य किया, और फिर हमने फ़ैसला लिया 2021 में हमने फ़ैसला लिया कि हम शादी करने जाएंगे, हम एग्री हैं। एक्चुअल में मेरी वाइफ है, उनके थोड़ा सा वो विटिलिगो का प्रॉब्लम है। उनकी मम्मी, परिवार ऐसा सोचता था कि हमारी बच्ची ऐसी है और क्या पता कैसा हो लड़का, क्यों मतलब कोई भी मतभेद हो जाए, क्योंकि शुरू में जब प्यार परवान पे होता है, हाँ। तो उस टाइम पे सारे सब कुछ बंधन अच्छी होती है, सब अच्छी बाद होती में है। जाके पता बाद में जाके पता लगता है, जब थोड़ी सी कुछ बात हो गई तो पता लगता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने सारी जगहों पे मदद करी। और मैंने बोला मैं तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारी आत्मा से और तुम्हारे व्यवहार से, जो परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। क्या बात है। तो फिर वो एग्री हो गए। ऐसी मीठी मीठी बातें करके नहीं, ऐसा ठीक है, वो कन्विंस करना पड़ता है, अच्छी बात है। लेकिन जो दिल में होता है, वो जुबान पे आ ही जाती है। और फिर अच्छा लगा मुझे, वहाँ पे उनसे बात किया और सब कुछ बातें हुई। हमारी शादी भी अच्छी तरह से हुई। शादी भी एक अच्छी गवाही है। मेरे पास बिल्कुल कुछ भी फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं था। मैंने बोला कि मेरे पास जो है परमेश्वर, मैं किसी के पास कर्जा नहीं मांगूंगा, कर्ज नहीं, एक हाथ नहीं फैलाऊंगा। प्रभु है प्रोवाइड कराने वाला, और जो मेरे पास है मैं उससे ही करूँगा। क्यों नहीं था कर्जा करने की? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो यही लगता है कि मैं डीजे बुलाऊंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, शादी में मुझे ये खर्चा करना है। आपके मन में क्यों नहीं था ये? प्रभु ने मुझे परिपक्व कर दिया था। उससे पहले मेरी इतनी ख्वाहिशें थी, डीजे आएगा, आजकल शादियों में जैसे जो चीज़ें होती हैं, इवेंट्स होते हैं, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। प्रभु की शिक्षा ही थी। अगर मैं पहला वाला प्रवीण रहता तो मेरे जीवन में कर्जा ही होता। क्या डिफरेंस है मसीह में, यीशु मसीह पे विश्वास करने से पहले वाले प्रवीण का और आज के प्रवीण का? पहले वाला प्रवीण बहुत फेनेटिक था, कट्टर था, मतलब बहुत उग्र था, है ना। और आज मैं अपनी गवाही, जैसे ये मेरा कट है, स्लिट्स है, एक ऐसी स्पिरिट थी मेरे अंदर, जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता, बाहर में सबसे अच्छा था, अंदर मैं थोड़ा वायलेंट हो जाता, शॉर्ट टेम्पर आज भी हूँ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु सब अनुग्रह करता है। क्रोध होता है मगर पाप नहीं होता। वेरी गुड। तो मैं ऐसी आत्मा थी, मैं अपने हाथों को पैरों को काट देता। ये एक काट दिया मैंने एक बार गुस्से में, एक बार यहाँ पे काट दिया। हाँ, खुद को ऐसे स्लिट कर दिया ब्लेड से। ओके। मतलब किसी लड़की के चक्कर में नहीं, ऐसे आपसी हुआ और ऐसा हुआ। तो लेकिन परमेश्वर ने उस ऐसी स्पिरिट थी वो मेरे को, कि वो चाहती थी कि मैं अपने आप को नुकसान करूं, लेकिन उस स्पिरिट से भी मुझे आज़ादी मिली। परमेश्वर में आया, शांत हो गया, और ये चीज़ें तो कभी नहीं हुई फिर उसके बाद। परमेश्वर के आज मुझे 12-13 साल हो गए प्रभु में, कभी नहीं हुई, कभी मैंने अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाया। और फिर चलता रहा प्रभु का अनुग्रह। दिन प्रतिदिन परमेश्वर विश्वास में मुझे लेके जाता। हर दिन मेरे लिए एक नया होता, कुछ सीखने के लिए होता। मैं सभी से सीखता, सभी से पूछता, बहुत सारे सवाल आते थे, परमेश्वर कौन है, कैसा है, क्यों है। सब बोलते बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। बाइबल उस टाइम में मेरे को इतना समझ ही नहीं आती थी। पुराने नियम में जाता था, समझ नहीं आता, नया नियम जाता, समझ नहीं आता, इतना नहीं आता। लेकिन उससे सबसे बड़ा एक माध्यम उस टाइम पे मेरे को मिला, सोशल मीडिया, यूट्यूब मुझे बहुत एक अच्छा माध्यम लगा, है ना। जिस प्रकार से आप सेवकाई करते हैं विजनरी रेडियो से, प्रभु आशीष दे आपकी मिनिस्ट्री को, मैं यही चाहता हूँ, मेरे दिल से दुआ है। और
उस समय मतलब ऐसा हुआ कि वीडियोस आते, मैं दीवाना हो गया था मसीह के पीछे। मैं मसीह गाने, मसीह गवाहियाँ, पास्टर्स की गवाहियाँ, वचन सुन रहा हूँ ना। तो और फिर बाद में डिफरेंस भी पता लगने लग गया कि जैसे आज झूठी शिक्षा और सच्ची शिक्षा की बात चलती है, तो डिफरेंस पता होने लग गया कौन प्रभु के वचन से बोल रहा है, कौन परमेश्वर के वचन से नहीं बोल रहा है। लेकिन इन सब के पीछे कारण क्या है? फेथ, विश्वास और प्रभु का वचन। आमेन, आमेन। आज की ज़िंदगी के लिए क्या कहेंगे आपकी आज की ज़िंदगी आज क्या है? ये जिस ज़िंदगी जो आपके माँ बाप ने, आपकी बहनों ने जो ज़िंदगी पाई थी, वो ज़िंदगी जो आपको बुरी लगती थी, जी, और अब वो ज़िंदगी अब आपकी है, सो आखिरी शब्दों में उसके लिए क्या कहेंगे? परमेश्वर ने बहुत मतलब ऐसा अनुग्रह किया मेरे जीवन में कि मैं उस ज़िंदगी को मैं भूल पाऊंगा ही नहीं कभी, क्योंकि मुझे पता है मेरी मंजिल कहाँ है। और वो ज़िंदगी ऐसी थी मतलब कि शर्म थी और एक दब्बूपन था, एक गुस्सा था, लेकिन आज लोगों के लिए प्रेम है, अच्छी बात है। लड़ाई झगड़े की काफ़ी, जो पुराना जीवन था काफ़ी लड़ाई झगड़े से भरा हुआ था। छोटी छोटी बातों में से किसी से भी लड़ाई कर लेना और किसी से भी उल्टी बातों में चलना, और मतलब यहाँ तक कि मार काट तक बात आ जाना। लेकिन आज वो जीवन बिल्कुल बदल चुका है। आज ये ज़िंदगी जो बदली हुई है, वे ज़िंदगी पे मेरा सवाल ये है, अगर ये आशीषें ना रहें, ये चीज़ें जो आज आपके जीवन में शांति है, आपको दोबारा शादी भी हो गई, बहुत से लोग तो सालों बीत गए शादी के लिए हो रहा है, दिक्कत हो रही है, पहली शादी भी नहीं हुई, ठीक है, बहुतों के साथ बहुत सारी चीज़ें। अगर मान लीजिए ये जो अच्छी ज़िंदगी जो आपको परमेश्वर ने दी और ये ना हो, तब क्या होगा? ये बिल्कुल आप बहुत अच्छा सवाल पूछा। इससे पहले 1 साल पहले मेरे पास ये सवाल आया था और मैं काफ़ी सोचता था इस बारे में कि प्रभु, आज मुझे एक बेटा भी है, एक खोया तो एक प्रभु ने दिया, बहुत प्यारा बेटा दिया, पत्नी दी। जब पत्नी और बेटे और मतलब इन सब चीज़ों का ख्याल आता तो अयूब की कहानी मुझे याद आती है। अयूब की किताब जब मैं पढ़ता हूँ तो लिखा है कि उसे पहले से जो बढ़कर मिला है ना, बहुतायत से बढ़कर मिला, वो प्रभु ने मुझे दिया। एक दिन मैं ऐसे सोच रहा था कि मेरे पास ठीक है, आ गया, मैंने कुछ ऑनलाइन में काम किया, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा पैसा मिला, मैंने पैसे कमाए, सेविंग्स करी। लेकिन मैंने एक दिन सोचा कि अगर ये सब मेरे से चली जाए तो मेरा विश्वास कहाँ पर होगा? क्या मेरे परमेश्वर से सवाल होंगे और क्या वो सवाल कंटिन्यू रहेंगे? तो मैंने ये मन बना लिया नहीं, मतलब मेरे मन में यही बात थी, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, आज मेरे पास पत्नी है, बच्चा है, सब कुछ, परिवार है, घर है, लेकिन चाहे ये सब ना भी हो, लेकिन परमेश्वर, जीना तेरे लिए और मरना भी तेरे लिए परमेश्वर। और मरना तो है ही नहीं परमेश्वर, प्रभु में आनंद का जीवन है, हम विश्वासी को पता है। जिन लोगों के साथ आप थे, जो मसीह विरोधी थे, जी जी जी, है ना, जिन लोगों के आपने नाम लिया, आरएसएस और ये दूसरी जो जी जी संस्थाएं जी हैं, जी जो मसीह विरोधी हैं, जी, इनके आरोप हैं कि लोगों को कुछ ना कुछ दे दिया गया है। तो जैसे अब आपने भी अपनी बहनों पर आरोप लगाया, परिवार पर आरोप लगाया, कोई ऐसी परिस्थिति आए कि वो आप पर आके कहें, रे नेगी, तूने ये काम कर दिया है, तूने धर्म परिवर्तन कर लिया है और तूने ये सब कुछ किया है, तेरे को क्या मिला है, तेरे को ये सब, तेरे को पैसा मिला है, तेरे को घर बैठे तू अब क्या कमा रहा है, तेरे को किसने सिखा दिया ऑनलाइन, और ये सब बातें अगर होंगी तो क्या? बिल्कुल। इस मामले में मैं बात कहना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मसीह विरोधी हैं, है ना? आज है? हाँ, आज भी है। मिलते हैं उनसे? अलग अलग शहरों में मेरे बहुत कम दोस्त हैं मेरे, और जो भी दोस्त होते हैं काम के होते हैं। बात होती है? बात होती है, ओके, बात होती है और बात चलती रहती है ऐसे। तो वो लोग, जब मैं मेरे विश्वास का उन्हें पता लगा तो उन्होंने बस यही आरोप लगाया, तुम तो राइस बैग कन्वर्टर्स हो, तुम्हें पैसे मिले हैं, और कितना माल मिला है, कितने पैसे मिले हैं। और एक मेरा कज़न ही है, वो बोलता है कि भाई कितने पैसे मिले, हमारी भी डील करवा दे। हम 3 मेंबर हैं, 5-5 लाख तो मिलते होंगे, तो 15 लाख मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से वो कहते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ, मैं प्रभु को मैंने जाना है, मैंने उनके साथ अपनी गवाहियाँ शेयर की, अपना जीवन उनके साथ शेयर किया, और कई लोगों के जीवन में ऐसा हुआ, लेकिन किसी प्रकार से वो मसीह को ग्रहण नहीं कर पाए। वो उनका मैटर है, वो
उनके भी विश्वास की बात है। तो आज अगर वो लोग कहते हैं, अब कहते ही हैं, मेरे को मसीह विरोधी लोग कहते हैं कि गिरबान पकड़ते हैं मेरे लोग, है ना, इनडायरेक्टली, तो मैं यही बोलता हूँ कि प्रभु ने मुझे शांति दी है। जो तुम्हारे पास नहीं है वो मेरे पास है। मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है, विश्वास है और सब कुछ है। सब कुछ मायने में मतलब ये एक शांति, एक अद्भुत शांति है जो मुझे इन सब चीज़ों की, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, मुझे इतना इन पे खिंचाव होने की मजबूर नहीं करती है। इस प्रकार से मैं उन्हें जवाब दूंगा। यही कहना। आखिरी बात पूछूंगा, कोविड के दिनों में ज़िंदगी बहुत अलग थी, है ना? हाँ। और आपको कोविड भी हुआ था। जी जी। ये आखिरी सवाल मेरा आपसे, जी, क्या हुआ था? कोविड के दिनों में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा। 2021 में मैं जॉब के सिलसिले में, मैं एक जगह है वेस्ट बंगाल में, सिलीगुड़ी, पहले मैं आसाम रहा था एक जगह और फिर सिलीगुड़ी आया। सिलीगुड़ी में रह के मैं अपना रह रहा था एक रूम लेके और जॉब कर रहा था। उसी दरमियान मेरे को कोविड हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। इस हद तक बढ़ गया था कि डॉक्टर्स ने बोला कि आपके लंग्स 60% तक इस पर्सन के, मुझे नहीं बताया, जिसने मुझे भर्ती करवाया था, जिन भाई ने, उनको बताया कि ये बंदे के 60% लंग्स काम नहीं कर रहे थे और स्टेरॉइड दिया। लेकिन मैं यही जगह, उनकी प्रायोरिटी ये रहती कि समहाउ एनी हाउ ये बच जाए। कोई भी नहीं था उस दरमियान। मेरी बहुत अच्छा, मेरा एक फेथ वहाँ पे भी डेवलप हुआ। कोई नहीं था मेरे पास परिवार का। मैंने बोला कोई भी परिवार का नहीं है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कोई मेरे को एक परिवार की तरह, एक दोस्त भी नहीं था मेरे कि मेरे को परिवार की तरह आए, मुझे पानी पिलाए। मैं बेड पे, मुझे पता है कि रूम रेंट पे लिया हुआ था, मैं बैठा था और एक भाई था जो जिनके जॉब करने में जहाँ इनके गया था, वो बोलते, बस उनकी फ़ोन पे कन्वर्सेशन होती कि प्रवीण ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, यहाँ डॉक्टर जाओ, यहाँ डॉक्टर जाओ। मैं करता रहा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि एडमिट हो जाओ। तो मैं अकेला ही, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे इतनी सामर्थ्य और मतलब इतना बहादुर बनाया उस समय कि मैं खुद गया वहाँ पर, खुद एडमिट हुआ और एम्बुलेंस बुलाई। खुद बोला कि एम्बुलेंस आपकी कॉलोनी में आएगी तो अच्छा नहीं है, थोड़ा आगे चल के जाओ। मतलब इतना मैं बता नहीं सकता कि इतना तप रहा था मेरा बदन। और मैं चलते हुए गया और परमेश्वर मेरे साथ था। मैं खांस रहा था, मैं एम्बुलेंस में चलता गया। मैं सोचा कब हॉस्पिटल आएगा। मैं हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल 4 दिन या 5 दिन में भर्ती रहा था, एडमिट रहा था। उस दरमियान मैं सिस्टर को पूछा कि सिस्टर मुझे कुछ तो नहीं होगा। सिस्टर बोला प्लीज़ कीप क्वाइट योर माउथ, आप चुप रहिए, बिल्कुल आपको ऐसा बातें नहीं करना है, बोला कोई नेगेटिव नहीं सोचना है आपको। मैंने ठीक है, मैं नहीं करता। तो वो सिस्टर ने बोला कि, मैं जब प्रभु के गाने सुन रहा था, वो सिस्टर ने बोला कि ब्रदर आप मसीह हैं? मैंने बोला जी मैं क्रिश्चियन हूँ। तो बोला ठीक है, अच्छा हुआ। तो उनको बोला अच्छा लगा। बोला प्रभु आपको हील कर रहे हैं, बोला। तो वहाँ भी एक आशा बन गई कि प्रभु ने बात की है। मैं उस दरमियान ऐसा था कि मैं सब कुछ, मेरे को लग रहा, मेरे को ऐसा लगता है, जब मैं, मेरी सबसे अच्छी बात है या बुरी बात है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि मुझे परेशानियाँ जब आती है ना, तो मेरे को लगता है छोटी सी है, मतलब इतनी बड़ी नहीं है मेरे लिए, बहुत हल्के में यूज़ ले लेता हूँ। मुझे पता नहीं है कि मैं 60% मेरे लंग्स ख़राब हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे हैं। 60% लंग्स आपके काम नहीं कर रहे हैं और उसके बाद भी मैं ठीक है, दोस्तों से वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ, दोस्त हंसी मजाक उड़ा रहे, अरे क्या हुआ, तू मर गया क्या, मरने वाला है क्या, तुझे कोविड हो गया, तुझे क्या हो गया, अब तू जिंदा रहेगा या मरेगा। दोस्त आप जानते हैं कि दोस्त ऐसे ही होते हैं। तो फिर मसीह 2 दोस्त थे, मसीह जो भाई बहन थे, प्रार्थना कर रहे मेरे लिए, ग्रुप्स में प्रार्थना के विषय जा रहे, प्रार्थना कर रहे, पूछ रहे मुझे। एक भाई का फ़ोन आया, मुझे जानते भी नहीं थे वो भाई, बोला मुझे अगुवाई हुई कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। किसी के मार्फत वो मुझसे कांटेक्ट किया और प्रार्थना करी उन भाई ने, काफ़ी शांति मिली। और सिंस उसके बाद मेरी रिकवरी ऐसे हुई कि 1 दिन बाद मेरी छुट्टी हो गई, 1 या 1.5 दिन बाद मेरी छुट्टी हो गई। परमेश्वर ने मेरे को चंगाई दी थी, वहाँ से बचाया मेरे को। क्या बात है, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु अद्भुत करने वाला है। प्रभु ने आपकी ज़िंदगी बुराई से
अविश्वास से और हर वो समस्याएं जो आपके जीवन में परिवार में आई Yes. उन सब से निकल कर बाहर खड़ा किया, Yes. यहाँ तक कि शरीर को भी भला चंगा कर दिया है। Amen. That's beautiful testimony, isn't it? और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, उस कोविड के बाद मुझे एक साइड इफ़ेक्ट हो गया था दवाइयों का। स्टेरॉइड ज़्यादा ले लिए, उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट हुआ और मुझे एक मतलब हिप्स में मुझे अवेस्कुलर नेक्रोसिस नाम से एक बीमारी हो गई। और उसमें यह होता है कि आपकी हड्डियाँ डिफॉर्मेशन होने मतलब ब्लड नहीं जाता और आपकी हड्डियाँ गलने लगती हैं। लेकिन मैं तब भी अभी भी चल रहा है वो प्रोसेस। 50% तक परमेश्वर ने मुझे हील किया है, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर हील कर रहा है। प्रभु ने मुझसे बात करी कि इंस्टेंट चंगाई भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये एक प्रोसेस है, चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। So that you may know that I am your God, Yes, I'm your Father. right. Amen. और परमेश्वर मुझे चंगा कर रहा है और प्रभु मुझसे बात कर रहा है। रिसेंटली एक ऑनलाइन में मीटिंग देख रहा था तो भाई ने बोला कि किसी के हिप्स में उनका हड्डियां सड़ने लगी हैं, डिफॉर्मेशन हो रहा है उनकी हड्डियों का, लेकिन परमेश्वर उसको चंगा करने जा रहा है। मैंने विश्वास किया उस पर, Amen. ना बहुत सारे लोगों के लिए होगा वो, है ना, लेकिन मैंने उस वचन को रिसीव किया और अपने जीवन में लागू किया। Amen. और मैं आज भी बोलता हूँ प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो गया। Praise the Lord. उसके बाद में हमारे चर्च में ब्रदर से भी हम लोग साथ ही संगति करते हैं। तो एक बाहर से केरला से एक पास्टर आए थे, उनको कुछ नहीं पता था मेरी लाइफ के बारे में, कुछ भी नहीं। वो जस्ट आए, 2-3 घंटे के लिए आए थे, बस बैठे, आते उन्होंने मेरे लिए प्रोफेसाई किया कि गॉड इज़ गोइंग टू हील यू। उन्होंने इसी से इंग्लिश में बोला कि गॉड इज़ गोइंग टू हील यू। मैंने उस वचन को, एंड उन्होंने ये भी कहा कि परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़े कार्य करने जा रहा है, Amen. है ना। तो मैंने उस वचन को रिसीव किया अपने जीवन में। Amen, और amen. मैंने उस वचन उसके बाद मेरी चंगाई और बढ़ गई, Amen. डेवलप हो रही है। Amen. मैं इसलिए मैंने ये नहीं सोचा कि गवाही में इसलिए इस पार्ट को जोड़ा है कि ये मेरे विश्वास को डेवलप कर रही है। Amen. मैंने ये नहीं सोचा कि कोई क्या बोलेगा कि परमेश्वर के आने के बाद तो तेरा क्या क्या हो गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हुई। लेकिन मैंने अय्यूब के जीवन को मैं जब याद करता हूँ तो वो कभी भी उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। तो उस प्रकार मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है अभी तक। हर दिन आप अपने जीवन में एक नई आशीष को देख रहे हैं। right. That's a beautiful testimony. प्रभु परमेश्वर भला है और उसकी भलाई सदैव की, वो ना छोड़ता ना कभी त्यागता है। Yes. अपने लोगों से वो प्यार करता है। और किन से प्यार करता है? जो उसकी आवाज़ को सुनते हैं, उसकी बात को सुनते हैं। भाई नेगी ने ये बात सुनी है जो परमेश्वर ने उनसे कही है। हालांकि शुरुआती दिन अच्छे नहीं रहे, लेकिन हाँ, परमेश्वर ने हर एक के एक विशेष दिन को रखा है। Amen. May the blessing of God come upon you and your whole family. लिखा है वचन में, यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घर ना उद्धार पाएगा। Yes. तो आपकी मदर, आपकी बहनें जिन्होंने विश्वास किया, Yes. उनके विश्वास के बाद आपका भी उद्धार है। Yes. और आज उद्धार की बड़ी बहार है। आमीन। Yes, amen. प्रभु आशीष करे, खुशी है। प्रभु आपको और अधिक इस्तेमाल करे, उसकी योजनाएं आपके लिए पूरी Yes. होती रहें। प्रभु आपके जीवन में भी अपनी योजनाएं पूरी करे। यदि आप भी चाहते हैं कि आप अपनी गवाही विजनरी कैमरास पर स्टूडियो में आके देना चाहते हैं तो स्वागत है। नीचे लिखे नंबर पर फ़ोन ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें और आप अपनी गवाही, अपने जीवन की प्रेरणा को आप हम सबके साथ बांट सकते हैं। और यदि प्रभु पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करे तो नीचे लिखे नंबर पर आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे आप हमें ऑफरिंग्स भेज सकते हैं ताकि हम अपनी सेवकाई और आगे बढ़कर करते रहें। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारी सेवकाई की ज़रूरतें हैं, लेकिन ये सब प्रार्थना और एक दूसरे के सहयोग से होगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। संगति करते रहो। विजनरी रेडियो, विजनरी टीवी और विजनरी यूट्यूब चैनल, हर जगह जहाँ भी आप चाहें आप सर्च करें, देखें और आशीषित हों। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।